अगर मुलायम सिंह ने कार सेवकों पे गोली चलाई थी तो बच्चों पे पेलेट गन और गोलियां अमित शाह ने चलाई। ये गड़बड़ है बाबा। इसे नकार नहीं सकते। ये कहेंगे वो सब सही होगा, ये नहीं कहेंगे वो नहीं होगा। किसने कहा था ए कटवे, ए मुसलमान, किसने कहा था पार्लियामेंट में? क्या क्या स्पष्टीकरण दिया देश के प्रधानमंत्री ने? किसने कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय? यही नहीं, अभी और सुनिए। किसकी भाषा है ये? देश के प्रधानमंत्री की भाषा है ना। किसने कहा था अय्याश? वो निशिकांत दुबे। बताओ क्या उसकी सच्चाई क्या है? और आप ये जो कह रहे हैं ना, तो स्टूडेंट कह रहे होंगे बीटा है बीटा। जाके देख लेना बीटा का मीनिंग क्या होता है। आपने एजुकेशन की बात की, मैं तो पढ़ा लिखा हूं और सोचता भी वैसा ही हूं। आपको पता है 5,74,000 कैसे निकाले गए? बच्चों को जो स्टूडेंट फीस देनी पड़ती है ना, जरा एलन का फीस जाके देख लो। उसके बाद हॉस्टल में रहना पड़ता है, हॉस्टल में रहने के बाद के खाने पीने के खर्चे निकाल लो। लोगों की जमीन बिक जाती है। रुको जरा, सबर करो। मैं बीच में बोला ना, सरकार कहती है एलन में जाने के लिए। मैं बोलने नहीं दूंगा कहती है एलन में जाने के लिए। बीच में नहीं आ जाए, लेट हिम कंप्लीट। सरकार कहती है एलन में जाने के लिए, ये बताओ ना पहले। ये देखो, सच बोलना शुरू हुआ तो देखो कैसे लग गई। अजय जी कंप्लीट कीजिए। तो ये खर्चा जो है बच्चों का, इसमें जमीनें बिक जाती है, महिलाओं के गहने बिक जाती है। आत्महत्या इसीलिए हुई। और अगर जिंजी रास्ते पर आया है तो राहुल जी के बारे में क्या सोचता है और मोदी जी के बारे में क्या सोचता है, जंतर मंतर पे नहीं, पूरे देश में सबने दिखा दिया है। टपाटप टपाटप टपाटप। सवाल ये नहीं है अंजना जी, वो बता रहे थे, वो बात कर रहे थे कि एक स्टूडेंट ने स्टूडेंट की डेफिनेशन क्या की, इडियट की डेफिनेशन क्या की और अंधभक्त की डेफिनेशन क्या की। इन्होंने मान लिया इडियट नरेंद्र मोदी जी है, इसलिए भड़क गए। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के किसी व्यक्ति विशेष को थोड़ी कहा। एक विद्यार्थी, एक छात्रा क्या बता रही थी और किस तरह से ये सब चल रहा है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रही थी। तो इन्होंने उस बात को बताकर राहुल जी जेनजी को लेकर, ये बिल को लेकर कुछ बात न रखे, इसकी इन्होंने बुरी कोशिश की। ये तो एक बिल नहीं था, ये संशोधित बिल था। 2024 में भी इन्होंने यही बात कही थी। हमने उसके ऊपर काफी डिस्कशन कर लिया, राधा कृष्णन जी से लेकर सबको लेकर। मुझे ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक बात बताइए, रात को 12 बजे क्लोजअप सेल्फी लेकर, क्लोजअप रील बनाकर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं फ्रांस के बारे में जब चर्चा चल रही थी, देश के प्रधानमंत्री नहीं थे उसमें। आप नेहरू जी को गाली देते हो ना, नेहरू जी पूरी वक्त संसद में बैठते थे। देश के गृह मंत्री नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया बच्चों पे AK-47 से गोली चली, हवा में नहीं चले। आलोक जी फुटेज अवेलेबल है, लगी है गोली 15 साल के बच्चों को, आपके बिहार के बच्चों को लगी है। तो मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, MDMA लाओ, एक्सटेसी लाओ। अगर व्यवस्था में ऐसा कुछ हुआ है तो विपक्ष और पक्ष मिलकर आप वहां पर, अगर देश के गृह मंत्री अगर स्टेटमेंट दे देते तो बात अलग होती। मुझे पता है जो जोशी NTA का अध्यक्ष है, पूरा रिकॉर्ड उसका फ्रॉड का है। यानी चंपत राय एक चोर को बचाने के लिए दूसरा महाचोर किसको लाता है? विजय विश्वास पंत को, जिसके ऊपर 420 की केस है। भरोसा हम आपके ऊपर रखे। आई एम सॉरी बाबू। देश की जनता राम भक्त जो है, भरोसा आप पे रखे। एक जोशी जो जिस व्यापम घोटाले का क्या बोलते हैं उसको, किंग पिन, छत्तीसगढ़ इसका अध्यक्ष, PSC का, मध्य प्रदेश PSC का अध्यक्ष, उसे आप NTA का अध्यक्ष बना के लाते। भरोसा हमने आपके ऊपर रखना चाहिए। एक गृह सचिव को चेंज करते, शिक्षा सचिव को किसको लाते हैं? जिसने खीरे में अपने ही परिवार को सब्सिडी दिलाई। ऐसे लोगों को आप लाओगे और कहोगे कि हम आप पे भरोसा करें। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की है ना देश के प्रधानमंत्री ने। पहले दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में CBI का वकील, CBI उपस्थित नहीं रहा, वकील उपस्थित नहीं रहा। और एक हर स्टेट में एक आज सुनिए, एक सेकंड सुनिए ना। आप लगातार कह रहे हैं लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। जो लोग कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें वो अंधभक्त नहीं होते हैं, जो बीजेपी का करें वो अंधभक्त हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, बिल पर राहुल जी ने क्या क्या बोला है, क्योंकि असल मुद्दा तो बच्चों का है ना। डिफ्लेक्ट करने का बीजेपी को एक मौका मिल गया। अब वो इन्हीं दोनों शब्दों पर झूल गए हैं, वो इन बातों पर झूल गए हैं। बिल पर राहुल जी ने बिल को मजबूत करने के लिए क्या कहा, जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं आ जाए आलोक जी के पास। अभी बता है भाई, अभी बता है। आपके मंतव्य में ही सब है कि राहुल जी जेनजी को लेकर, शिक्षा सुधार को लेकर कुछ बोल नहीं पाए। इन्होंने कोटा में और देहरादून में राहुल जी को देख लिया था बोलते हुए, इसीलिए बोलने नहीं देना है। इन्होंने कहा ही नहीं ना। ये लोग मानते हैं मोदी जी को इडियट, हमने थोड़ी कहा। वो तो स्टूडेंट ने डिफाइन किया, व्हाट इज स्टूडेंट, व्हाट इज इडियट, व्हाट इज अंधभक्त। उन्होंने किसी को पॉइंट आउट ही नहीं किया।
इनको जवाब राहुल जी दीजिए को अजय बोलने आलोक नहीं जी। देना था ताकि अजय जिंदगी आलोक की बात जी। जाए नहीं। आ रही इसलिए राहुल जी अभी हूँ, आ रही हूँ, एक बार अजय आलोक जी डिफेंड करें अपनी पार्टी को, उसके बाद आ रही हूँ आशुतोष जी और रोहित जी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या।